गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 22 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बाइलिंगुअल फॉर्म में है, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको इसके क्वेश्चन और आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स को टारगेट करके सेट किए गए हैं और हम अब क्लास के अपने एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसका आंसर हम आपको आने वाली वीडियोस में देते हैं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है, जिसका हम आंसर आपको आने वाली वीडियोज़ में देंगे। तो हम पहले अपने आज की क्लास में अपनी प्रीवियस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसका हम आंसर जान लेते हैं, फिर हम अपने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का। क्वेश्चन है, फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैज़ बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो आपका ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आपका है बी फ्रांस। फ्रांस की जो फ्रांस जो है उसने ये अवार्ड फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा को ये दिया है। बेसिकली राहुल मिश्रा हैं कौन, ये एक फैशन डिज़ाइनर हैं जो अपने कपड़ों के लिए काफ़ी प्रख्यात हैं। ठीक है, इन्हें अवार्ड मिला है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं अपना आज का, हम बढ़ते हैं अपने आज के 22 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। बेसिकली ये भारत की पहली और विश्व की दूसरी ऐसी सिटी या शहर बन गया है जो ट्रैफिक लाइट से मुक्त है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी इंदौर, सी रायपुर और डी कोटा। तो आंसर इज नन अदर देन डी कोटा। कोटा को क्या मिला है, इसको मिला है क्या, आपका ट्रैफिक फ्री से ये फ्री है। ठीक है, ट्रैफिक जो लाइट होती हैं उनसे फ्री है ये। ठीक है, फ्री सिटी बन गई है बेसिकली अभी। तो भूटान की जो राजधानी थिम्पू है वो पहली ऐसा शहर है जिसको क्या मिला है, ट्रैफिक लाइट फ्री का सिटी बना है। ठीक है, थिम्पू। उसके बाद भारत का जो कोटा है वो ऐसा दूसरा शहर विश्व का बन गया है और भारत का ही पहला शहर है कोटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का, नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो नुआखाई बेसिकली एक क्रॉप फेस्टिवल है, जैसे कि हर वर्ष जो फसल उत्पादन होता है उसकी खुशी में जो है किसान जो फेस्टिवल मनाते हैं उसे हम बोलते हैं नुआखाई। अलग अलग स्टेट के अंदर इसके अलग अलग नाम है। तो ये नुआखाई जो नाम है ये किस राज्य में है, ये बेसिकली आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका इसका आंसर है ए ओडिशा। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसने नुआखाई फेस्टिवल वो मना रही है। तो अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट जो है हमारी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी हमें पूरे देश को बेसिकली इस फेस्टिवल की बधाई दी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कृषि उत्सव नुआखाई ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, प्रमुख लोक पर्व है। इसके अलावा ये पर्व ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नुआखाई पर्व कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो ये बेसिकली ओडिशा में। ठीक है, एक आपका ओडिशा है और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का फर्स्ट फेस्टिवल है, ये एक प्रकार का क्रॉप फेस्टिवल है। ठीक है, ये प्रकार का क्या है, क्रॉप फेस्टिवल है। तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की क्या रैंक रही है। ठीक है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे। ऑप्शन ए 57, बी 60, सी 82 और डी 52। तो आपका इसका आंसर है डी 52। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की जो रैंक है वो 52 है। ठीक है,
तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत ने 121 में से कितने 52वां स्थान हासिल किया है। यानी अगर 121 देश का सर्वेक्षण हो रहा है तो भारत का स्थान क्या है, 52 है, ठीक है, 52 है। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क द्वारा किया गया है। यानी इसको ये जो आपका सर्वे हुआ है इसे किसने करवाया है, इसे सर्फशार्क ने करवाया है। सर्वेक्षण में सिंगापुर और सऊदी अरब क्या है, वो टॉप कंट्रीज हैं। यानी इंडिया का रैंक 52 है और सिंगापुर सऊदी अरब किस पे है, ये नंबर 1 और 2 पे हैं, शीर्ष स्थान पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी संस्कृति पर 3 दिवसीय नदी उत्सव कहाँ शुरू हो रहा है। वेयर नदी उत्सव 3-day फेस्टिवल ऑन रिवराइन कल्चर विल बी कमेंस। तो आपका ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी मुंबई। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में क्या हो रहा है आपका, न्यू दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली में आपका शुरू हो रहा है क्या, 3 दिवसीय नदी उत्सव, ठीक है। यानी 3-day नदी उत्सव शुरू हो रहा है आपका नई दिल्ली के अंदर। इस वर्ष का नदी उत्सव यमुना नदी के तट पर स्थित दिल्ली में आयोजित होगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा एडिशन था, तो इट इज एन 4th एडिशन, ठीक है। नदी उत्सव का ये 4था एडिशन था जो कहाँ हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसे कौन शुरू करता है, इसे NMCM यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग जो है उसे ये स्टार्ट कर रही है, यानी ये शुरू करती है। देखिए बच्चों, माफ़ी चाहूँगी, शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी आज डिस्टर्बिंग लग रही होगी बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पर मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पूरे एफर्ट लगाएं सो दैट हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिले और आप हमारे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस दें, ठीक है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत ही सिलेक्ट अच्छी जगह से करती हूँ, तो उम्मीद है कि आप हमारे मेहनत को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कोई क्लास में कोई फालतू चीज़ें नहीं डिस्कस कर रही होती जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो, सिर्फ मैं अपने क्वेश्चन लेके आती हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ और हम अपनी थोड़ी बहुत जो क्लास की बातें होती हैं उसे हम करते हैं, ठीक है। तो हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। ई परकुम थालिका मिनी MCF कहाँ शुरू किया गया है, यानी वेयर वॉज द ई पलक्कुम थालिका मिनी MCF स्टार्टेड। इट्स ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी दिल्ली। बेसिकली ये ई परकुम थालिका है क्या, ये एक प्रकार का ना पहल शुरू की है स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत, जिसमें कि जो ऐसी गुड्स या वस्तुएं हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा, जो खराब पड़ी हैं, उनका हम कला के द्वारा एक रूपांतरण करें और जो यूज़ में आ जाए, ठीक है। यानी रिसाइकल करने का बेसिकली काम करेगा ये। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका है ए केरल की जो आपकी म्यूनसिपैलिटी है उसने ये शुरू किया था ई पलक्कुम थालिका, जिसने कि एक यूजलेस जो खराब बस होती है, जो खराब हो जाती हैं, जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, उन बसेस को पेंट करके उसको हमने एक नए चीज़ में परिवर्तित कर दिया जिसका अब इस्तेमाल होगा, ठीक है। केरल वासियों ने कचरे को कला में बदलने और स्थिरता सिद्धांतों को अपनाने का एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित किया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अनुरूप केरल के मल्लपुरम जिले के पेरिथलमन्ना नगर पालिका में एक परित्यक्त बस को रचनात्मक रूप से टिकाऊ मिनी सामग्री संग्रह सुविधा में बदल दिया गया है। क्वेश्चन 6 है आज का। ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो यानी रियो डी जेनेरियो कहाँ पे आयोजित हुआ, ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पे ISSF कहाँ पे आयोजित हुआ, ISSF जो है आपका वो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ और इसमें भारत ने टोटल यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन गलत दिए बच्चों आपको, 2 लगा दो उसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है 2। तो टोटल 2 मेडल जो है भारत ने जीते हैं, ठीक है। 2 मेडल भारत ने जीते हैं। इसमें ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ 2 पदक जीते हैं। टोटल यानी कितने जीते हैं, 2 जीते हैं, 2 मेडल। इसमें से आपका एक क्या है, एक आपका गोल्ड है और आपका एक क्या है, सिल्वर है, ठीक है। तो हमारा आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो खत्म हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं पर हमें अपने एग्जाम को देख करके हमें क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने होते हैं। मैं कराने को तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन करा दूं बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम वही क्वेश्चन उठाते हैं और वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हम आपके ऊपर एक्सेसिव बर्डन नहीं डालना चाहते, क्योंकि एग्जाम में क्या पढ़ना है
से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने को हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हम सब नहीं पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम केवल वही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है आज का, हम देख लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। आप इसके आंसर के लिए गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी क्योंकि आपने उसके बारे में रिसर्च या सर्च किया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ऑप्शन ए 126, बी 16, सी 116 एंड डी 102। ठीक है, आप इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे उस कमेंट को, सो दैट एवरीवन कैन नो कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। अदरवाइज हम इसका डिटेल डिस्कशन हम अपनी आने वाली वीडियोस में करते ही हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, दैट इज़ द एंड ऑफ द क्लास। ओके, बाय, टेक केयर।